नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि कुमार। एलडीसी एग्ज़ाम 2024 में रैंक 3 के साथ सेलेक्टेड। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको एलडीसी एग्ज़ाम के लिए लास्ट 3 मंथ की स्ट्रेटजी के बारे में बताया था। आज इस वीडियो में मैं आपको उन कॉमन मिस्टेक्स के बारे में बताने वाला हूं जो ज़्यादातर एस्पिरेंट लास्ट टाइम पर करते हैं और जिनकी वजह से उनका सिलेक्शन हाथ से निकल जाता है। देखो दोस्तों, एलडीसी एग्ज़ाम में अब केवल 3 महीने बचे हैं। जो तैयारी कर रहा होता है वो सबसे ज़्यादा गलतियाँ इसी समय करता है। मैं आपको ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जिस पर आपको विशेष ध्यान देना है, जिससे आपकी गलतियां करने के चांस बहुत कम हो जाएंगे और आप सिलेक्शन ले सकते हो। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहला पॉइंट है अपना लापरवाही नहीं करना। अब होता क्या है कि एग्ज़ाम के नज़दीक आते ही बच्चा निराश होने लग जाता है कि मुझसे नहीं होगा, इतने कम महीने बचे हैं, मैं कैसे कवर करूँ, मेरा सिलेबस छूट रहा है, तैयारी छोड़ देता हूँ। ये सोच आपको नहीं लानी है। आपको कॉन्फिडेंट रहना है कि मैं कर सकता हूँ। ये लास्ट महीने में आपको सही रणनीति से मेहनत करनी है। आपकी जो रणनीति आपने बनाई है उसके अकॉर्डिंग ही आपको चलना है। लापरवाही बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि 3 महीने भी बहुत होते हैं एलडीसी एग्ज़ाम के लिए। इतना ज़्यादा बड़ा सिलेबस है नहीं इसका, तो आपकी 3 महीने में भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आपको लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सिलेबस को पूरा करना। सबसे पहली बात तो ये है कि कभी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का जो सिलेबस होता है वो कभी कंप्लीट नहीं होता है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सिलेबस एक समंदर की तरह होता है। अगर आप सब कुछ कट पढ़ने बैठोगे तो कभी भी आपका सिलेबस ख़त्म नहीं होगा। एक स्मार्ट एस्पिरेंट वही है जो सिलेबस कंप्लीट करने की बजाय सिलेबस कंट्रोल करने पर फोकस करे। अब इन 3 महीनों में आपके पास जो कुछ भी कंटेंट है आप उसे ही पढ़ो। सिलेबस में जो टॉपिक दिए हैं उसी पर फोकस करो और उन्हें ही पढ़ो। आपको सिलेबस से बाहर कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आपका प्राइमरी फोकस जो है वो सिलेबस के जो कंटेंट है उसके ऊपर ही होना चाहिए। नेक्स्ट, मल्टीपल बुक्स एंड सोर्सेस। आखिरी 3 महीनों में अलग अलग बुक्स और नोट्स के पीछे नहीं भागना है आपको। काफ़ी बच्चे क्या करते हैं कि जैसे मार्केट गए, किसी भी पब्लिकेशन की बुक ले ली, फिर लाइब्रेरी गए, किसी ने कोई बुक सजेस्ट कर ली तो वो ले आए। आपको ऐसा नहीं करना है। जो आपके पास सोर्स है, चाहे वो कोई बुक हो, किसी टीचर के नोट्स हो या फिर खुद के बनाए हुए नोट्स हो, वही आपके इनफ है। आपको सिर्फ उससे ही पढ़ना है। अलग अलग बुक और नोट्स से आपको नहीं पढ़ना है। एक फिक्स कंटेंट को बार बार रिवीजन करना है। मल्टीपल सोर्सेस आपको सिर्फ कंफ्यूज करेंगे और आपकी तैयारी में कोई हेल्प नहीं करेंगे। इसलिए आपको एक फिक्स कंटेंट के ऊपर ही फोकस करके उसका मल्टीपल रिवीजन करना है। मल्टीपल बुक से ज़्यादा मल्टीपल रिवीजन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, नया टॉपिक उठाना। आखिरी 3 महीनों में नया टॉपिक उठाने से आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। आपको ध्यान रखना है कि कोई भी इम्पोर्टेंट टॉपिक वो छूट नहीं गया हो। अगर आपका वो टॉपिक छूट रहा है तो आप उसको कवर कर लो। इसके अलावा आपको नया टॉपिक कुछ नहीं उठाना है। टॉपिक को उठाने से पहले आपको उस टॉपिक की सिलेबस से रिलेवेंसी आपको चेक करनी है। आपको देखना है कि वो टॉपिक उससे रिलेवेंट है कि नहीं है आपके सिलेबस से। ठीक है, तो आपको नया टॉपिक बिल्कुल उठाना नहीं है। अब नेक्स्ट बात करते हैं मॉक टेस्ट से डरना। अब काफ़ी बार क्या होता है कि अपने जब मॉक के अंदर कम मार्क्स आते हैं तो अपन सोचने लग जाती कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, बाकी लोगों के तो इतने आ रहे हैं, मेरी रैंक नहीं आ रही है, उस लोग के फर्स्ट रैंक आ रही है, सेकंड रैंक आ रही है, 170 180 नंबर आने हैं। आपको आपके मन में डर बैठ जाता है, जिससे आप क्या मॉक टेस्ट देना बंद कर देते हो। टेस्ट सीरीज़ में क्या होता है कि शुरुआत में हमेशा कम मार्क्स आते हैं, पर जब अपन मॉक्स को अच्छे से एनालाइज करते हैं, अपनी कमियों के अंदर सुधार करते हैं और जब नेक्स्ट अपन टेस्ट देना शुरू करते हैं, 1 2 3 4 ऐसे करके अपने टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा अपन टेस्ट देने लग जाते हैं, तो ऑटोमेटिक इंप्रूवमेंट आने लग जाता है। और हर मॉक टेस्ट का क्या लेवल भी अलग अलग होता है। कुछ मॉक टेस्ट हार्ड आते हैं, कुल बिल्कुल ईजी आते हैं, तो हार्ड मॉक टेस्ट में सभी के कम मार्क्स आते हैं और सिंपल में सभी के ज़्यादा मार्क्स आते हैं। तो आपको मॉक टेस्ट से डरने की आवश्यकता नहीं है और आप मॉक टेस्ट से डरे नहीं और उसे एक टूल मानकर उससे आप इम्प्रूवमेंट करें। स्कोर कम आने का मतलब आपको एग्ज़ाम से पहले अपनी गलती सुधारने का आपको एक मौका मिल गया है। आपको इस तरीके से देखना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं सिर्फ पढ़ना और प्रैक्टिस नहीं करना। देखो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी में सिर्फ पढ़ना ही काफ़ी नहीं है। अपन केवल पढ़ते हैं और क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते। फिर एग्ज़ाम में जाकर जो अपन ने पढ़ा हो वो घुमा फिरा कर एग्जामिनर पूछ लेता है, तब अपन गलत कर लेते हैं या फिर अपने को क्वेश्चन छोड़ना पड़ जाता है। ऐसा ना हो, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू को सॉल्व करें।
एमसीक्यू सॉल्व करने से हर टॉपिक के अलग अलग तरीके से पूछे गए जो क्वेश्चंस हैं उसको समझने में आसानी होती है और टॉपिक और बेटर अपन समझ पाते हैं। प्रैक्टिस से पता चलता है कि अपनी सिली मिस्टेक्स कहाँ हो रही है। एग्ज़ाम में क्या होता है कि कई बार ऑप्शन बहुत ज़्यादा क्लोज पूछ लेते हैं। अगर प्रैक्टिस अच्छी हो तो अपन कंफ्यूज नहीं होते और क्वेश्चन सही होने के चांस बढ़ जाते हैं। इसीलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन। अब इन लास्ट 3 महीनों में आपका हर मिनट कीमती है। सोशल मीडिया ऐप्स जैसे व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम ये सब आपका समय ख़राब करेंगे। इन 3 महीनों में आपका समय बहुत ज़्यादा कीमती है। आपको एक मिनट भी बर्बाद नहीं करना है। अगर आप अनुशासित हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यूज़ कर लो। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया देख रहे हो तो आप इन ऐप्स को अनइंस्टॉल कर दो। मैं अपना बताता हूँ कि मेरे फ़ोन के अंदर लगभग 1 साल तक व्हाट्सअप नहीं था और 4 साल से मैंने इंस्टाग्राम यूज़ नहीं किया था। मैंने सोचा था कि जब तक मेरा सिलेक्शन नहीं होगा सोशल मीडिया यूज़ नहीं करूँगा। तो जिस दिन रिज़ल्ट आया था 12 मार्च को, तब मैंने व्हाट्सअप इंस्टॉल किया था। तो आपको क्या करना है, अपने सोशल मीडिया पे कंट्रोल रखना है। व्हाट्सअप, फेसबुक चलाने की बजाय आप थोड़ी देर टहल लो, थोड़ा घूम के आ जाओ, वो आपके माइंड को ज़्यादा फ्रेश करेगा। तो आपको सोशल मीडिया कम से कम यूज़ करना है या फिर आप बिल्कुल यूज़ ही मत करो। दूसरों से कंपेयर करना, ये दूसरों से कंपेयर करना ये बहुत बड़ी सच्चाई है। लाइब्रेरी हो, कोचिंग हो, कोई ऑनलाइन ग्रुप्स हो, हर जगह एस्पिरेंट्स एक दूसरे के नोट्स, पढ़ने के घंटे हैं और मॉक टेस्ट के जो स्कोर है उसको कंपेयर करते हैं। कोई कहता है कि मैंने 10 बार रिवीजन कर दिया है, कोई कहता है कि मेरे टेस्ट में 200 में से 180 मार्क्स आ रहे हैं। तो वो देखकर और वो कंपैरिजन से अपन जो है डर जाते हैं। याद रखो, कोई कुछ भी बोले, आपको खुद पे कॉन्फिडेंस रखना है, खुद की तैयारी के ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है। कोई कुछ भी बोले, आपको अपनी रणनीति पर बरकरार रहना है। एक बात हमेशा याद रखें, दौड़ने वाले घोड़ों की आंखों के पास पट्टे लगाए जाते हैं ताकि वह बगल वाले घोड़ों को न देखे और सिर्फ अपने सामने के ट्रैप पर ध्यान दे। तैयारी के दौरान आपको भी वही पट्टे लगाने होंगे। याद रहे, आपका असली मुकाबला उस इंसान से है जिसे आप हर सुबह आईने में देखते हो। इसलिए आपको कंपैरिजन करना बंद करो और खुद पर ध्यान देना शुरू कर दो। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं स्लीप सेक्रीफाइस करना। अब जैसे एग्ज़ाम में 3 महीने बचे हैं, तो होगा क्या, आप 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे पढ़ने की कोशिश करोगे। तो आपको घंटों के ऊपर फोकस नहीं करना है कि आपको कितने घंटे पढ़ने हैं। आपको क्वालिटी जो घंटे हैं आपको उनमें पढ़ाई करनी है। आपका जो क्वालिटी समय है उस समय पढ़ाई करो। आपका माइंड सबसे ज़्यादा एक्टिव किस समय में रहता है, आपको उस समय पढ़ाई करनी है। अगर आपको 6 घंटे 7 घंटे नींद लेने की आदत है तो आप ज़रूर आप नींद लो, पर उसके अलावा जो टाइम बच जाता है उसमें आप बहुत अच्छी तैयारी करो। 3 महीने भी इनफ है एग्ज़ाम के लिए। ऐसा नहीं है कि 3 महीने का आप कम पढ़ेंगे, आपको 15-15 घंटे पढ़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। आप बाकी आवर्स में आप कितना अच्छा पढ़ते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो नींद का त्याग करना मेहनत की निशानी नहीं बल्कि आपके दिमागी क्षमता को कम करेगा। आपको कम से कम 6 घंटे नींद लेनी है। याद रखो, सिलेक्शन जागने के घंटों से नहीं होगा, जागते हुए जो क्वालिटी पढ़ाई की है उससे होगा। आपको नींद को टाइम वेस्ट नहीं समझना है, यह आपकी तैयारी का अनिवार्य हिस्सा है। आपको अच्छे से नींद लेनी है। अगर आपको लगता है कि सिलेबस पीछे छूट रहा है तो आप पढ़ाई का मेथड बदलो, ना कि अपनी नींद को कम करो। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं एग्जाम एंड टेम्परामेंट डेवलप करो। लास्ट 3 महीने में आपको सिर्फ नॉलेज नहीं, पेपर देने की स्किल को भी डेवलप करना है। मैं आपको बता दूं कि मैंने अपनी तैयारी के दौरान हर प्रकार के मिलाकर 76 मॉक टेस्ट दिए थे, जिससे मुझे परीक्षा में होने वाली हर प्रकार की समस्या का सामना करने का तरीका पता चल गया था। जैसे पेपर फर्स्ट के अंदर 25+ क्वेश्चंस जो है वो आउट ऑफ सिलेबस चले गए थे, फिर भी मेरी रैंक 3 आई। तो मैंने अपने मॉक टेस्ट के दौरान पेपर हार्ड आते थे, जब पेपर इजी आते थे, मीडियम आते थे, कई बार क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस भी आ जाते थे, तो मैंने हर प्रकार की समस्या का मैंने सामना करने का तरीका पता चल कर दिया था मैंने। और ये सब मैंने लास्ट 3 महीनों में ही किया था। इसलिए आपको मॉक टेस्ट जो है वो बिल्कुल एग्ज़ाम की तरह देने हैं, आपको रियल एग्ज़ाम की तरह देने हैं। आपको सेम समय रखना है, आपको OMR प्रैक्टिस करना है, आपको टाइम डिवाइड करना सीखना है। एग्ज़ाम पेपर के हर सेक्शन को आपको कितने समय देना है आपको ये पता करना है। जैसे मैथ्स के 50 क्वेश्चन आने वाले हैं तो आपको पेपर के अंदर टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, ये लास्ट जो 3 महीने हैं यही समय है जब आपको पेपर किस तरीके से देना है आप ये सीख सको। जैसे आपको सबसे पहले आप आसान सवाल को करना है, टफ क्वेश्चन को आप
टफ क्वेश्चंस के अंदर आपको फंसना नहीं, ये सब चीज़ें जो है आपको इसी समय आपको सीखनी पड़ेगी। और एग्ज़ाम से ठीक पहले मैं एक वीडियो लेकर आ जाऊँगा जिसके अंदर मैं आपको बताऊँगा कि आपको पेपर किस तरीके से सॉल्व करना है, आपकी पेपर सॉल्व करने के लिए अप्रोच क्या होनी चाहिए, इसके रिलेटेड मैं एक वीडियो लेके आऊँगा। तो दोस्तों, अगर आप इन गलतियों से बच गए तो समझ लो कि आपका सिलेक्शन आधा यहीं फिक्स हो जाता है। लास्ट 3 महीनों में आपको स्मार्ट वर्क जो है वही आपको बाकी क्राउड से अलग करने वाला है। आपको फोकस रखना है, कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है और डिस्ट्रैक्शन से आपको दूर रहना है, तो आपका रिजल्ट अपने आप ही आ जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर लेना। और मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक पिन कमेंट्स में दे दूंगा, वहाँ आप मेरे को मेरे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हो। वहाँ मैं अपने खुद के बनाए नोट्स अपलोड करता हूँ। इसके अलावा जो भी एग्ज़ाम रिलेटेड गाइडेंस है वो मैं प्रोवाइड करता हूँ। थैंक यू।